नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीश महल घोटाले के बाद से जो दिल्ली की आम जनता है वो लगातार मुख्यमंत्री से सवाल कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी भी चुप्पी जो है वो नहीं तोड़ी है। इस विषय पर हम जनता से बातचीत करेंगे, कैसे देखती है, क्या कुछ कहना चाहती है। तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे शीश महल घोटाले के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये शीश महल जो इन्होंने बनाया है, पहली बार जब ये शुरू में आए थे, ये वैगनार के ऊपर घूमते थे। इनके पास एक वैगनार थी और शुरू में ये आके कहते थे मुझे सिर्फ एक 2 कमरे का मकान चाहिए, दे दो मुझे, ये बंगला, इतना बड़ा बंगला नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। लेकिन अब इनका हाल देखो, सिर्फ एक रेनोवेशन के ऊपर 45 करोड़ रुपए। मैं हैरान होता हूँ ये बात जान के कि ये 45 करोड़ रुपए की रेनोवेशन, एक आपकी घर की छत खराब हो जाए तो आप उसे मरम्मत कराएंगे, ना कि उसे 45 करोड़ रुपए लगा के ठीक करेंगे। तो मुझे बहुत हैरानगी होती है कि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा है जिस पे हमें रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा, और जो कि इतने जीएसटी और ये इतने टैक्सों के पैसे अपनी जेब के पैसे समझ के व्यर्थ में खर्च कर रहा है। जब ये सवाल उठाए जाते हैं तो उनके प्रवक्ताओं की तरफ से बयान आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी 1-1 लाख के पेन यूज करते हैं, 1.5 करोड़ के जूते पहनते हैं। देखो जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का एक अपना रुतबा है, एक माननीय प्रधानमंत्री जी की पोस्ट पर हैं। और देखो, मैं ये सब नहीं जानता कि वो कितने के जूते पहनते हैं या कितने की चप्पल पहनते हैं, लेकिन मुझे इतना विश्वास है हमारे मोदी जी पर कि उन्होंने जो हमारे देश की, हमारे भारत देश की जो हमारे शान बढ़ाई है, और 56 इंच की छाती के साथ जब वो सीना ठोक के खड़े होते हैं ना, तो हमारे भारतवासियों के छाती 56 इंच की चौड़ी हो जाती है। और हमें गर्व है हमारे मोदी जी पर कि हमने इतने सालों में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जिस पर हमें पूरे गर्व है। और मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भगत हूँ, और मैं मोदी जी को हाथ जोड़ के नमस्कार भी करता हूँ, और साथ में ये भी कहता हूँ कि हमें आप जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। आने वाले टाइम में भी आप कम से कम 20-25 साल और इस हमारे देश को संभालो, और हम आपके ऊपर पूरा एक मान करते हैं, और हमें गर्व है कि आप हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। शीश महल घोटाले के ऊपर मुख्यमंत्री से सवाल किए जाते हैं, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है, लोगों को धक्का मुक्की होती है। अब आप ये देखिए, आज से 7-8 साल पहले जब आम आदमी पार्टी आई थी, तो ये जब आई थी तो इनका देखिए आधार पता क्या था, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये इलेक्शन जीते थे। पब्लिक को इन्होंने जीता, दिल्ली की पब्लिक को, और 2 बार देखिए इन्होंने अपनी सत्ता में रहे। देखिए, ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट बोल कर आए थे कि हम दिल्ली में और भारतवर्ष में भाई भ्रष्टाचार का अंत कर देंगे। और आज देखिए, भ्रष्टाचार की बात जो विरोध में कर रहे थे, आज वही भ्रष्टाचार के सरताज बन गए। आप देखिए, इनके 2 मंत्री आज जेल में हैं। आप मुझे बताइए ये किस चक्कर में जेल में हैं? आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं। अभी सौरभ भारद्वाज ने एक पीसी करी थी कुछ दिन पहले, उसमें कहा कि केंद्र सरकार जो है मुख्यमंत्री की जासूसी करा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा। अब ये देखिए, ये कितनी बड़ी बात है, मतलब कह रहे हैं ये, बल्कि इन्होंने खुद ही एक, आपको पता होगा, मीडिया का वो बनाया था जिसमें इन्होंने कैमरे वैमरे लगाए थे, बल्कि यही जासूसी करवा रहे थे, और आप उल्टा कह रहे हैं। उल्टा तो आप देखिए, अभी पीछे आपने देखा होगा, इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। दिल्ली की जनता क्या चाहती है? दिल्ली की जनता, देखो, दिल्ली की जनता तो ठगी गई है। दिल्ली की जनता ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम जिस आदमी पर विश्वास कर रहे हैं वो इतनी बड़ी बात कर देगा। इधर से देखिए, इन्होंने शराब घोटाला कर दिया, उधर से बिजली का भी आपको मैं इसका परिचय देता हूं। आपको याद होगा 7-8 साल पहले जब केजरीवाल जी आए थे, और ये खंबे पर चढ़कर ये शो करते थे कि मैं गवर्नमेंट से लड़ने आया हूँ, इतने बिल नहीं आने चाहिए। और देखते ही देखते जैसे ये सत्ता में आए, इन्होंने देखो वो मीटर, आपको याद है आज से 7-8 साल पहले हमारे घरों में वो मीटर होते थे, बड़े भारी भारी मीटर होते थे, जो कि बड़े आराम से चलते थे, और आम आदमी का जो बिल है बिजली का 200, 300, 400 से ज़्यादा तो आता ही नहीं था। और आज देखिए, आपके घर में भी मेरे ख्याल से 2000 से कम बिल तो किसी का आता ही नहीं है। और अगर आप एसी चलाते हैं तो मेरे ख्याल से 5000 का, 7000 का बिल आता है। तो आप बताइए, ये वही मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे थे हम दिल्ली से भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, और आज देखिए इनके अपने 2 मंत्री जेल में हैं। और अभी देखिए, आप खुद भी ये लिस्ट में लाइन में लगे हुए हैं, हो सकता है जल्दी ही ये भी भाई साहब। ठीक है मैम, क्या कहना चाहेंगी शीश महल के बारे में? पहले उन्होंने कहा था कि बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन अब सारी चीज़ें लेकर घूम।
लालच बुरी बला है। सत्ता हर किसी को हजम नहीं होती। एक आम आदमी की जो सोच होती है कि हमें मुझे बड़ा बनना है, इन्होंने तरीका गलत इस्तेमाल कर लिया। लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के एक तो सत्ता में आ गई है। फिर वो जब देखा कि अब बहुत कुछ मिलने लगा है, मेरे पास सब कुछ आने लगा है, तो मतलब ये एकदम बदल ही गए कि अब तो मैं सब कुछ खा लूँगा। जो ऐशो आराम वो आम आदमी की तरह से नहीं ले पा रहे थे, वो आज हमारे ही पैसे से, टैक्स के पैसे से चोरी करके आज वो ऐशो आराम लेने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि कोई देखेगा नहीं। ये तो भलाओ मोदी जी का जो सब चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं, यहाँ लोग सामने कर पा रहे हैं। अगर ये सब एक्सपोज नहीं होता तो ये सब चलता रहता, जो आज तक घोटाला होता रहता है। और आज हमारा देश इन्हीं ऐसे ही लोगों की वजह से तो बदनाम है। क्यों लोग ये कहते हैं कि इंडिया में ये अब कह के दिखाएं, मोदी जी की वजह से आज हम सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्या तरक्की नहीं हुई? आज तरक्की दिखाई दे रही है। पहले तो पता ही नहीं चलता, सिर्फ तरक्की जो सिर्फ पेपर्स में थी। कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो ला रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, देश में पहले से है संसद, क्या नई ज़रूरत बना दी थी? ज़रूरत की तो बात है, हर चीज़ की ज़रूरत है। इस देश में हर चीज़ की तरक्की की ज़रूरत है। ज़रूरत हर चीज़ की है। ये नहीं दूसरों के पैसों पर नहीं, जो तरक्की, जो पैसा घोटाले हुए हैं वो पैसा बचा के तरक्की की जा रही है। ये नहीं कि लोगों को ठग के अपनी तरक्की की जा रही है। देश की सबकी तरक्की हो रही है, एक पर्सनल बंदे की नहीं हो रही। आज सड़कें बन रही है, सब देख रहे हैं। रोडवेज हो रही है, 2-2 घंटे, जहाँ 8-8 घंटे का सफ़र 2 घंटे में तय हो रहा है। क्या लोगों को दिख नहीं रहा? लोगों को ये तरक्की दिखाई नहीं दे रही? सब देख रही है, दिल्ली की जनता को सब दिखाई दे रहा है। अंधी नहीं है, बस ये है कि उनको ठगा गया बेचारी को। अब वो सिर्फ ये हजम नहीं कर पा रहे हैं कि अब विश्वास किस पर करें। ये जिस विश्वास पर आए थे वो विश्वास इन्होंने खो दिया हुआ है, और इसके साथ साथ और दूसरे लोगों का भी खोया है। मैं नहीं मानती ये ठीक बात हुई है कि 45 दिल्ली में महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, महिला चाहती है फ्री? महिलाओं की सिक्योरिटी मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बसों में फ्री जाने से होगी। ये कोई बात नहीं हुई, बल्कि इससे तो घाटा ही हो रहा है। जो बिना मतलब है वो बिना मतलब भी लोग सफ़र जाम लग रहा है, सफ़र बिना मतलब हो रहा है। औरतें घर से बाहर निकली हुई होती हैं, रैश ड्राइविंग, सब ये सब। अब बसें की ठीक का है। 900 बसें, अभी 200 बसें मोदी जी ने अलॉट कराई हैं। बैनर अपना टांग देते हैं जी बसों के लिए, मुबारक हो। जबकि बसों की हालत इतनी ख़राब है, उनके डीटीसी वालों को सैलरीज नहीं मिल रही हैं। महिला ड्राइवर्स नियुक्त करिए, अच्छी बात है, करो, लेकिन ये उससे तरक्की या उसके डीटीसी पे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो नुकसान में जा रही है, वो तो कहीं भी खड़ी हो जाती है। अच्छा, तो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या सुधार करने की जरूरत है? क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? महिलाओं की ये है कि रात में निकल पाएँ, कैमरे ज़्यादा लगाए जाएँ। महिला अगर ज़्यादा इनको खुशी हो रही है तो महिला सुरक्षा कर्मी ज़्यादा लगाए जाएँ, ताकि महिला उनमें साथ सेफ रहें, बजाय इसके कि वो इधर उधर घूम के उसमें हो रही हैं। कुछ जोड़ना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो हमारे केजरीवाल जी ने झंडे गाड़े हुए हैं कि हमने डीटीसी में महिलाओं को बसें दे रखी हैं। चलो बसें आपने दे दी, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप इनके ड्राइवरों को देखिए ना, ये कितनी रैश ड्राइविंग करते हैं, कितनी रैश ड्राइविंग करते हैं। कितने ये आदमी को आदमी नहीं समझते। ये मतलब कैसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं कि मतलब इनसे मतलब भगवान ही बचाए। हमें डर लगता है कि अगर हम स्कूटी पे अगर हम जा रहे हैं या हम गाड़ी पर जा रहे हैं और पीछे से इनकी बस आ जाए तो हमें डर लगता है कि हमें रोनते हुए ना निकल जाए। मतलब इनको किसी बात का कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई खतरा ही नहीं है। इनको बेधड़क ये इस तरीके से बसें चलाते हैं, और जिस रफ्तार से ये बस चलाते हैं, और कोई इनकी मेंटेनेंस नहीं, इतनी गंदगी होती है। कभी कभार ये अगर बस के अंदर कभी जाना पड़ जाए तो मतलब इतनी गंदगी, कोई बसों के अंदर सफाई नहीं है, कुछ नहीं है कोई। मतलब मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी कोई सुरक्षा के मामले में कोई खास इनका वो है। और जनता डीटीसी की सर्विस से भी खुश नहीं है। देखो जी, सबसे बड़ी बात तो इतना इन्होंने जाम लगा दिया, इतना इन्होंने जाम लगा दिया। देखो हर आदमी इन्होंने फ्री करके जो लेडीज़ को फ्री कर दिया। मुझे नहीं लगता ये फ्री के नारे लगाने से कुछ इनको फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क इनको पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। ये लॉ एंड ऑर्डर को जब तक मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक लॉ एंड ऑर्डर, अगर हमारी कंट्री का कोई भी आदमी हो, चाहे वो CM है, चाहे XYZ कोई भी है, कोई भी आदमी अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करता तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा काम है। तो मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चाहती जनता? नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मुफ्त की रेहड़ी से आदमी नकारा कामचोर बन जाता है। जनता चाहती है कि उन्हें काम मिले, मेहनत से वो कमाए और इज्जत की रोटी खाएं। करोड़ों के पर्दे, वियतनाम से टाइल्स,
ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब इलेक्शन का धरना था तब उन्होंने ये वादा किया था कि वे एक आम आदमी की तरह जिएंगे, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करेंगे। लेकिन उन्होंने वीआईपी कल्चर को 45 गुना बढ़ा दिया। जिस मकान को रिनोवेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया लगना चाहिए था, उसमें 45 करोड़ खर्च कर दिए। जनता के पैसे को इस तरीके से बर्बाद करना, अरविंद केजरीवाल जी आपको शर्म आनी चाहिए। तो अभी क्या चाहती है जनता? जनता चाहती है कि आपने जो ये गलत काम किया है, आप जनता के पैसे को वापस जमा कराएं सरकारी खजाने में। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो कहा था मैं आम आदमी पार्टी का लीडर बन के रहूँगा, आम आदमी की तरह रहूँगा, आप उसी तरीके से रहें, ना कि आप सुपर वीआईपी कल्चर 45 गुना। जो और किसी भी मुख्यमंत्री ने अपना हाउस रिनोवेट कराया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख लगा दिए होंगे उस टाइम के, आज के 1 करोड़ मान लो। इन्होंने तो 45 करोड़ रुपए लगा दिए, मतलब जनता के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। दिल्ली सरकार के अब तक के कार्यकाल से खुश है जनता किसी भी काम से? इतने घोटाले दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल के टाइम में हुए हैं, आज तक किसी भी कार्यकाल में, किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुए। घोटालों को साइड में रखकर काम की बात करें, काम कुछ नहीं किया है इन्होंने, सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, दिल्ली की जनता से हमने बातचीत करी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। लोगों ने अपनी अलग अलग जो प्रतिक्रिया है वो हमारे साथ साझा करी। आपको क्या कुछ लगता है, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।